स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी एंड सी, जहां पर बी जो है ना वो राइट एंगल है। मैंने एंगल को सी लिया थीटा के रूप में। थीटा के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि थीटा जो है ना वो एक्यूट एंगल के रूप में है। बच्चों, अब यहाँ पर हम एक बात करेंगे कि जब थीटा 0 डिग्री होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के उस एंगल के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या होगा, और जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू उस थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, थीटा 0 डिग्री कब होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ये जो ए पॉइंट है ना, अगर ये बी की ओर आना शुरू करेगा, अर्थात ये पॉइंट ए खिसकते हुए ये आएगा यहाँ, या फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और फाइनली वो ए से होते हुए हर एक पॉइंट को क्रॉस करते हुए जब वो बी पर पहुंचेगा, तो मतलब ये हुआ कि जो when A tends to B, then length of AB tends to 0. It means कि लेंथ ऑफ AB जब A B को अप्रोच करेगा तो साइड AB का जो लेंथ है वो लगभग 0 हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इट मीन्स लेंथ ऑफ AB इक्विवेलेंट टू 0 हो जाएगा, है ना। और जब ए बी पर पहुंचेगा मीन्स कि AC, ये जो AC लेंथ है वो BC पर आ जाएगा। इट मीन्स AC अप्रोच टू BC, दिस इम्प्लाइज AC अपॉन BC टेंड्स टू 1 होगा, मीन्स इक्विवेलेंट टू 1 होगा। दैट इज BC अपॉन AC इक्विवेलेंट टू 1 हो जाएगा, है ना। बच्चों, अब हम अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ए बी पर आया तो क्या हुआ, थीटा का वैल्यू स्मॉलर एंड स्मॉलर होते गया, और फाइनली एक समय आएगा जब ए बी पर आएगा तो थीटा का वैल्यू वो लगभग 0 हो जाएगा, मीन्स थीटा इक्विवेलेंट टू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा मीन्स साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री, यहाँ पर साइन थीटा देखिए क्या है, ए बी बाई ए सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए बी बाई ए सी। इट मीन्स ए बी का मतलब 0 और 0 बाई ए सी इक्वल टू 0, है ना। और फिर उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री मतलब हुआ बी सी बाई ए सी, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, और ये होगा 1, इक्विवेलेंट टू 1 है, मीन्स की 1 ही लिखते हैं अपने लोग। फिर टेन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा, टेन 0 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर P बाई बी हो जाएगा, ए बी बाई ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बाई ए सी, P बाई बी, सॉरी ए बी बाई बी सी हो जाएगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा, और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0 बाई बी सी मीन्स 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, साइन 0 डिग्री 0 हो गया, कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, टेन 0 डिग्री 0 हो गया। अब इसी को अगर हम लोग रेसिप्रोकल में लिखते जाएंगे तो कॉसिक 0 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉसिक कॉसिक 0 डिग्री कितना हो गया, यहाँ पर इतना मैंने लिख दिया। अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल रहे हैं कॉसिक के रूप में, तो कॉसिक 0 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉसिक 0 डिग्री मतलब हुआ 1 बाई साइन 0 डिग्री, और ये हुआ 1 बाई 0, 1 बाई 0 नॉट डिफाइन होता है। और सिक 0 डिग्री क्या हो गया, 1 बाई कॉस 0 डिग्री, तो 1 बाई कॉस 0 डिग्री 1 बाई 1, दिस इज 1, एंड फाइनली कॉट 0 डिग्री हो जाएगा 1 बाई टेन 0 डिग्री, दिस इज 1 बाई 0, इट इज नॉट डिफाइंड, it is not defined.
ठीक है, आपने बच्चों देख लिया कि when a approach to b, then theta will be smaller and smaller. So finally theta becomes 0 degree and AB equivalent to means ki length of AB will be negligible. So length of AB will be 0 and AC will coincide to BC. AC will coincide to BC. It means AC by BC or BC by AC is 1. So ध्यान रखिएगा, when A coincide, when A approach to B, it means length of AB equivalent to 0. So theta tends to 0 and AC by BC or BC by AC equivalent to 1. और इस केस में आपका ये वैल्यू आया। अब हम लोग चलेंगे जब इसका वैल्यू जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। इसको नोट कर लिया आप लोग, इसको जरूर नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। एक बार ढंग से देख लीजिए आप लोग। When A tends to B, theta tends to 0, ratio of AC and BC is 1. So cosec 0, sin 0 degree 0, cos 0 degree 1, tan 0 degree 0, cosec 0 degree not defined, sec 0 degree 1, cot 0 degree is not defined. ठीक है, अब 90 डिग्री के बारे में हम अगले वीडियो में बताते हैं।